हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी पर्सनल रीडिंग इसलिए कि जो मैसेजेस इसमें से आपके एनर्जीज के और आपके पर्सन्स के एनर्जीज के पुल आउट होंगे वो आपसे रेजोनेट करने चाहिए। ये कलेक्टिव है, मतलब सब कोई देख सकते हैं, सभी जितने आप सब देख सकते हैं। ये साइंस पे बेस्ड नहीं है, मतलब जैसे कि मेष से पाइसिस नहीं, ये सब के लिए है। सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए, मैसेजेस रेजोनेट करनी चाहिए आपके सिचुएशन के साथ, इसलिए इसका नाम पर्सनल रीडिंग है। तो पहले हम आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करेंगे, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे इसमें भी। तो चलिए, ये जनरल, ये जो पर्सन है वो आपके माइंड में जो भी पर्सन है अभी, चाहे फिर वो करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर है या कोई एक्स है या फिर स्पाउस है, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी है, मैरिड अनमैरिड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपकी और उनकी रीडिंग है ये। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग, शुरू करते हैं आपके एनर्जीज के साथ। जनरल रीडिंग्स है ये, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जी, लव एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जी, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जीज, द मैजिशियन। देखिए पहला कार्ड है ये, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अब सबकी सिचुएशंस अलग हैं, ऑब्वियसली आप अपने पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर वो एक्स हैं तो उनको आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे वो उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर रखी हो तो आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, अगर सेपरेटेड है तो साथ होना चाहते हैं। ये मैजिशियन की कार्ड है। आप बहुत मिस करते हैं अपने पर्सन को, उनके साथ जो आपकी दूरियां हैं, तभी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जो कपल साथ में भी रह करके डिस्टेंट है, मेंटली डिस्टेंट, वो टुगेदरनेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो ये है मैजिशियन जो कि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप हर वो चीज़ कर रहे हैं, दुआ, पूजा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप कर रहे हैं और आप करने की या तो कर रहे हैं ये आप, या करने की सोच रहे हैं। तो मैं बताऊं कि मैनिफेस्टेशन या फिर न्यू लव, तो कुछ ना कुछ आप व्यूअर्स जितने हैं मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। मैजिशियन की कार्ड है ये, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे ये पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए। तो ये आपकी एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन की, द चैरियट। तो आप खाली मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे कि वो पर्सन आपके लाइफ में आए, प्यार आए, रिश्ता भी आगे बढ़े। चैरियट, आपकी जो स्टक सिचुएशन है, कुछ के रिश्ते एक लेवल के बाद ग्रो ही नहीं हुए, तो जो रिलेशनशिप थी जिसकी मतलब इट गॉट स्टक, तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलना। चैरियट सक्सेसफुल चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये आपके अब आगे बढ़े, ये स्टक ना हो जाए जैसे पहले हुआ है। बार बार ब्रेकअप, बार बार सेपरेशन, बार बार नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, दुखी होना। ये चैरियट की क्या कार्ड है? चैरियट की कार्ड है कि आपको मूव करना है, क्योंकि फॉरवर्ड मूव करना है। जो न्यू रिलेशनशिप में है, जिनकी इश्यूज हैं, ये नहीं भी हैं तो भी वो चाहते हैं कि आगे बढ़े ये रिलेशनशिप। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कार्ड है ये मैजिशियन विद द चैरियट, कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो आपको सक्सेस लाए, आपके लिए हैप्पीनेस लाए, ये आप चाहते हैं यहाँ। तो डेफिनेटली आप सब कोई चाह रहे हैं एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का, अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का। ये है इनकी एनर्जीज, चैरियट। आप उसके लिए जो बैलेंस की ज़रूरत है, जो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़, वो भी आप करेंगे।
थोड़ा बहुत आप क्योंकि आप चाहते हैं आपकी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। यहाँ पे देखे हैं चैरियट में 2 स्फिनिक्स हैं, तो एक ब्लैक है एक वाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं, निगेटिव कुछ हुई हैं और जो पॉजिटिव्स भी हैं, दोनों को आप बैलेंस करके चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े। पुरानी शिकायतों को हम भूल जाएं, फॉरगिव करें एक दूसरे को अपनी गलतियों के लिए, अपनी जो भी नाराज़गी हुई है, और दोनों को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ें। ये आप व्यूअर्स मैक्सिमम चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, बहुत ही पॉजिटिव आ रही है व्यूअर्स। मुझे लग रहा है फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, न्यू ईयर्स आ रही है, क्रिसमस आ रही है, और भी कई त्यौहार हैं। आप रियली मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने मैसेजेस को, जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस तरह से मुझे लग रहा है। ये हेरोफेंट कमिटमेंट की कार्ड है। ये आप खाली आपने मैनिफेस्ट किया, देखिए कार्ड मैंने आपके सामने शफल करी है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं कि चले रिलेशनशिप आगे बढ़े इस तरह से। उसके बाद आप चाहते हैं कमिटमेंट कि लॉन्ग टर्म रिश्ता रहे, ये एंगेजमेंट हो, नेक्स्ट लेवल पे जाए, शादी हो। ये शादी की कार्ड है, एंगेजमेंट की कार्ड है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कार्ड है। जो आपके घर वाले हो वो ब्लेसिंग्स दे इस रिलेशनशिप के लिए, वो राजी हो जाए, जिनके आपके जो कल्चर है, आपके जो कम्युनिटी है, वो एक्सेप्ट करे इस रिश्ते को। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। मैं एक बात बताऊं, जितने आप वीडियो अभी देख रहे हैं, आपको पॉजिटिव सोचने से ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं वो सोच और जो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। खाली हमने सोचा पॉजिटिव नहीं, हमको पॉजिटिव फील करना है सिचुएशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो जेन्युइन फीलिंग अंदर से। तो अगर आप ये सब पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, होपफुली जो आपके लिए अच्छा होगा, जिस चीज़ को आपको बाद में देख के खुशी होगी कि हाँ मैंने बहुत बदलाव ला देती है ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग खाली नहीं, पॉजिटिव एक्शंस भी लें। क्वेश्चन ना करें डिवाइन को, क्वेश्चन ना करें यूनिवर्स को कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। आप सोचें हाँ मेरे साथ ये होगा, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ ये होगा। वो जिस दिन आप विश्वास ले आए तो 90% चीज़ें वहीं पे हो जाएंगी। थोड़ा समय लेंगे और डिवाइन टाइमिंग्स होती हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते टाइमिंग के लिए। तो जो ऊपर जो एक डिवाइन टाइमिंग है उसको हम उसको हमें एकदम जानना है। हमें बस पॉजिटिव सोचनी है, पॉजिटिव एक्शन में रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है, आपको वही मिलता है। बोलते हैं कि आपको वही मिलता है जो आप हो मतलब सोच भी रहे हो और जो कर भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कुछ खराब कर रहे हैं, पर वो एक लेवल, अपनी वाइब्रेशन जब बढ़ानी होती है, अपनी लेवल की वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन करनी होती है, तब आपको सोच और एक्शन और विश्वास, ये 3 चीज़ लेके चलनी होती है। आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में आने लगेंगी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स सक्सेस। तो हेरोफेंट की कार्ड, कमिटमेंट की कार्ड, लॉन्ग टर्म की कार्ड। कुछ लोग मना रहे हैं जिनकी शादी कल्चर और कम्युनिटी और रिलीजियस और ये सब की वजह से इश्यूज हैं, वो कमिटमेंट चाह रहे हैं। ये खाली शादी एंगेजमेंट की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की, आपका लॉन्ग टर्म चले, आप दोनों साथ में रह करके कम्युनिटी जो भी आप चाहे दूसरे से हैं तीसरे से, सब मिल करके बैलेंस करके आगे की लाइफ आपकी साथ में हो, टुगेदरनेस हो हमेशा के लिए। इस तरह की कार्ड है, फॉर एवर एंड एवर। आप ट्रेडिशन में बिलीव करने वाले हैं, जो ट्रेडिशन होती है, जो कल्चर होती है, तो आप चाहते हैं कि कि बाद में जैसे आपकी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, तो आपका जो कल्चर है, आपके जो रिलीजन्स है, आप रिलीजियस है, उसमें आप घुल मिल जाए, बड़े आपके फैमिली सब कोई टुगेदर हो करके इस रिलेशनशिप के लिए को आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप से हैप्पीनेस आए और आप दोनों भी साथ में खुश रहे। ये है हेरोफेंट की कार्ड। वाओ व्यूअर्स, आपकी एनर्जी ज़बरदस्त है। मीन्स आई कैंट बिलीव दिस, आई हैव शफल कार्ड्स मोर देन 3 times हियर। एंड आप देखिए लवर्स कार्ड है, तो प्यार चाहिए, जेन्युइन प्यार चाहिए, सोलमेट टाइप की, वही मैनिफेस्ट। वापस देखिए क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, लवर से आप मैजिशियन। तो ये साइकिल आपकी घूम रही है अभी दिमाग में। लवर्स कार्ड है, तो मैं बताऊं कि
जेन्युइन लव है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली लव है, आप सोचते हैं है भी, क्योंकि ये कार्ड के आने से। लेकिन इस कार्ड के आने से एक और चीज़ आती है कि आपको चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शन है, मतलब आपको डिसीजन लेना है, चॉइस के लिए आपको एक्शन लेना है, ऑप्शन जो प्रोवाइडेड है आपको। तो ये एक्शन की कार्ड है, चॉइसेस की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है, ट्विन फ्लेम की कार्ड है, लव की कार्ड है। बहुत ही इक्वल, गिव एंड टेक, ऑनेस्ट, बहुत ही जेंटल लव जो बोलेंगे, वो वाला। और ये सिर्फ प्यार, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल। हम खाली अट्रैक्शन फिजिकल नहीं, हम सोल की अट्रैक्शन है, माइंड बॉडी, दिमाग से हम सब दोनों, आप चाहते हैं आप और आपके पार्टनर सोल, माइंड एंड बॉडी की वाइब्रेशंस एक हो, बैलेंस्ड हो, एक लेवल पे हो। ये आप चाहते हैं कि आप जो सोचे उन्हें समझ आए, वो जो सोचे आपको समझ में आए। ये है लवर्स कार्ड के आने से। तो ऐसा आपको फील होता है आप अपने पर्सन के लिए कि आप ही के वो दूसरे रूप है, मतलब चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या आप डिवाइन मस्कुलिन हो, जो भी हैं, तो आप हाफ हैं, उनके आने से आप कंप्लीट होते हैं। तो दो हाफ्स मिलके आप कंप्लीट होते हैं, इस तरह आप सोचते हैं। ये व्यूअर्स आपकी एनर्जीज हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये मैजिशियन। तो देखिए साइकिल घूम फिर करके अगर आप देखें तो मैजिशियन से चैरियट, चैरियट से हेरोफेंट, कमिटमेंट और लवर्स, लवर्स वापस से आप जा रहे हैं जिनके तो ये साइकिल में आप घूम रहे हैं। कोई इस लेवल पे है, 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 वापस इस लेवल से आप मैजिशियन में जा रहे हैं। तो आपको पता नहीं कैमरा दिख रहा होगा, ये थी ये वापस से लवर्स कार्ड के, ये है ओवरऑल, और इसके नीचे है, देखिए यही है वापस से ये साइकिल टॉरस की, सॉरी ये है आपकी कार्ड्स। तो ये साइकिल है आपकी, ऐसे जा करके आप यहाँ आते हैं, फिर लवर्स, सॉरी मैं आज टेबल की कुछ एंगल की इश्यूज हैं, तो आई एम रियली सॉरी, पर ये कार्ड्स आप समझ जाएंगे। ये एक साइकिल है जो आप लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं, सारे आप डिफरेंट लेवल्स पे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, मैजिशियन, चैरियट, हेरोफेंट और लवर्स। तो कलेक्टिव है और सारे के सारे मेजर ऑर्काना है कार्ड्स, एक भी माइनर ऑर्काना नहीं है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ये कार्ड्स हैं, ये एनर्जीज है आपकी, बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। तो ये आपकी एनर्जीज भी। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं कलेक्टिव के लिए, पर्सन की। फूल, फिर भी हम एक, क्योंकि तुरंत ही आ गई है, मैं शफल करके। फूल, कोई ज़रूर है आपके पर्सन में जो वापस से नया लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपके साथ। मैं बताऊं, फिर भी मैं एक 4 अलग से कार्ड्स निकालूंगी। कोई वापस से रिकन्सिलिएशन चाह रहा है आपके साथ, नई तरीके से नए कोई रास्ते पे जा रहे हैं, चाहे आपके साथ जा रहे हैं सब जिनके हैं, या फिर कोई नए लव के साथ, बट डेफिनेटली जा रहे हैं। और फ्रेश बिगनिंग, हैप्पीनेस, इस तरह के एनर्जी में, एंथुजियास्टिक, ये मैं बताऊं। फिर भी हम देखते हैं ये पर्सन की एनर्जीज हैं, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के पर्सन की लव फीलिंग्स, कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लव फीलिंग्स। क्या हो गया? कार्ड हम लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, तो ये आई है आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल में हो सकता है आपके पर्सन दुविधा की स्थिति में है। ये तो आपकी एनर्जीज तो सारी की सारी पॉजिटिव है। आपके पर्सन है 7 ऑफ पेंटिकल्स, थके हुए हैं, इनडिसिसिव हैं, सोच नहीं पा रहे करना क्या है। उनको लगता है उन्होंने बहुत सारा काम 7 ऑफ पेंटिकल्स से पहले कर दिया है, बहुत सारा उन्होंने एफर्ट किया है और उनको थका हुआ लग रहा है, वो टायर्ड फील करते हैं, उनको
वंडर करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है इस पे टाइम वो अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस तरह की आपके पर्सन्स की फीलिंग्स है। यहाँ पे थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये मैं बता दूँ, थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं और वंडर कर रहे हैं कि क्या मुझे ये दूसरी चांस इसमें मुझे देनी चाहिए या और मेहनत लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, तभी ये सब सोच रहे हैं। लेकिन एक एफर्ट करने की बात होती है ना, कि एफर्ट करना, मेहनत करना, कोई भी रिश्ता में ये बहुत ज़रूरी है, तो वो वंडर कर रहे हैं। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल, तो ये फर्स्ट इनकी कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपके बारे में सब जानकारी रख रहे हैं, आप उनको जानकारी रख रहे हैं, क्यूरियस है आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, उनके बिना, उनके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्यूरियोसिटी की कार्ड, ऑनलाइन देखना, पता करना, दोस्तों से कभी मन भी होता है मैसेज भेजने का, पर अभी क्या है, बस इतना ही है। वो एक्शन की कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मेन है क्यूरियोसिटी, दूर से देखना आपको, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो आपने देखा ही होगा। ये है क्यूरियोसिटी की, आपके ऊपर स्पाई की तरह नज़र रखना। बहुत सारे आपके जो पर्सन है वो स्पाई के तरह, जो स्पाइज होते हैं उनके तरह नज़र रखे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं आ गया, आपके लाइफ में क्या चेंजेस चल रहे हैं, ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यूरियस है आपके लाइफ के लिए, ये मैं बता दूं। यहाँ पे फिर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत चिंता में है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मन ही मन, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है। चिंता किस चीज़ की, वो हो सकता है वो समझ रहे हैं आपके सिचुएशन को। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन में हैं, वो चाहते हुए भी कुछ अगर निकलना भी चाह रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, आपके बारे में सोचना, वंडर करना है कि नहीं, क्यूरियोसिटी रखना। एटलीस्ट जिसको कोई रिश्ता ये नहीं होगा, मतलब वो क्यों देखेगा आपका प्रोफाइल, वो क्यों ढूंढेगा आपको, कि आप किसके साथ में, उसको तो कोई मतलब नहीं, पर है मतलब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हाँ, भले वो इंटेंस नहीं है, आपके जैसा नहीं है, लेकिन है यहाँ पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, माइंड में स्टक है, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना, रातों की नींद उड़ी हुई है, लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, एट टाइम्स उनको मन में डिप्रेशन सा भी आता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग की कार्ड है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग, दिमाग में अभी भी आप चल रहे हैं, स्टक इन द हेड एनर्जीज होती हैं ये। तो ये है आपकी थर्ड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्या मिस कर रहे हैं पता है आपको ना, वो अट्रैक्शन मिस कर रहे हैं, वो इंटीमेसी मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन जो बातें जो हॉट फायरी कन्वर्सेशंस होती थी वो मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। वो सब के कारण उनको वो सारी बातें इनको परेशान कर रही हैं, याद आपको कर करके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड है, जो कि ये पर्सन है, नाइट ऑफ वॉन्ड यूजुअली प्लेयर एनर्जी माने जाते हैं, या एटलीस्ट वो एडवेंचर, उनको बंधन पसंद नहीं, दे डोंट लाइक टू बी ऐसे बांध, आप जब चाहे वो आए, जब चाहे जाए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। लेकिन जब इनको आपकी याद आती है, तब फिर इनको लगता है कि बिल्कुल खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। वो रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ही, इसलिए 7 ऑफ पेंटिकल है, फिर सोचते हैं कि जाना चाहिए। मन इनका करता है कि नहीं, आज मैं ये जब इस सब सारी याद करते हैं, जो इंटीमेट मोमेंट्स जो शेयर किए हैं आपने, जो बातें हुई हैं, जो फ्लर्टेशंस हुए हैं, आई मीन हैप्पी काइंड ऑफ प्लेफुल एनर्जी, वो बहुत मिस करते हैं आपके पर्सन। उनके वजह से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, और वो चाहते हैं कि वापस से वो इंटीमेट मोमेंट्स आए, वापस से ये जो आप दोनों के बीच इक्वेशंस थी वो इंटेंस हो। पर यहाँ पे वापस ये 4th कार्ड, जहाँ से हमने शुरू करी थी वहीं पे अटकती है, 7 ऑफ पेंटिकल। सोचने के बाद क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, फिर से कंफ्यूजन में चले गए। यहाँ पे देखिए 3 कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी फिर से। तो वापस से 7 ऑफ पेंटिकल में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत फायरी, बहुत ही बातों में इनका कोई ये नहीं होता। दे टॉक वेरी स्वीट, दे टॉक वेरी
दे आर वेरी फ्लर्टेशियस इन अ गुड वे, मैं ये बोल रही हूँ। तो ये है एनर्जीज, लेकिन वापस से ये चले जाते हैं 7 ऑफ पेंटिकल में। तो यहाँ पे जो सोचा वो सब स्टक हो गई वापस से। देखिए फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, सॉरी ये थर्ड कार्ड है, और ये यहाँ पे, तो ये साइकिल है इसकी, ये साइकिल है। अच्छा ये साइकिल है आपकी, इनकी फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, वापस से ये 7 ऑफ पेंटिकल में। सोच के भी फिर कुछ नहीं करना। ये देखिए, तो दिख रहा होगा आपको, ये 7 ऑफ पेंटिकल है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, नजर बनाए रखना। उसके बाद याद आना, चिंता में जाना, क्या मिस कर रहे हैं, क्या चीजें। फिर यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या मिस कर रहे हैं, ये वो इंटीमेट मोमेंट्स जब चाहते थे, उनको बहुत ही एक रोमांटिक सा माहौल मिलता था, वो सब मिस कर रहे हैं। सोचते हैं मैसेज करने का, आने का लाइफ में, और फिर 7 ऑफ पेंटिकल में चले जाते हैं। तो ये एनर्जीज हैं। तो अगर आप डेफिनेटली अगर आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट करती है, अब हम एक लाइकली आउटकम देखते हैं इनका कि क्या हो सकती है लाइकली आउटकम पर्सनल रीडिंग की। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर लाइक करिए, एटलीस्ट लाइक बटन दबाना ना भूलें। जब आप लाइक बटन आप दबाते हो तो ये वीडियोस तभी यूट्यूब इसे शेयर करती है। आप जैसे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, किसी और के पास भी रिकमेंडेड होती है, जो जेन्युइन बात है मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको लगती है रीडिंग अच्छी रेजोनेट करती है आपके सिचुएशन के साथ तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दैट्स ऑल। और जिन्होंने भी किया उनको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, यही मैं बोलूँ, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको थैंक यू सो मच। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम क्या हो सकती है, 2 आउटकम्स हम निकालेंगे क्योंकि बहुत लाइकली आउटकम पर्सन कलेक्टिव एनर्जीज की। लाइकली आउटकम, the Tower, the Queen of Pentacle, the 3 of Wands। दूसरा Justice, फिर से आ गए प्लेयर, Knight of Wands, 6 of Cups। तो 2 ऑप्शन हैं। अच्छा मैं बता दूं, इसमें मैंने साइंस इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये 4 मेजर ऑर्काना कार्ड है, तो सबके लिए है। ये मेजर ऑर्काना में ऐसे कुछ नहीं है, और ऐसे भी कलेक्टिव है। तो जो राशि है यहाँ पे, फायर है, अर्थ है, स्वॉर्ड्स है, कैंसर, चैरियट है, तो चारों के चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सबके लिए है ये रीडिंग, किसी मतलब स्पेसिफिक राशिफल वालों के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव है। देखिए फर्स्ट वाला तो है कि टावर के बाद किसी आपका अगर ब्रेकअप भी हुआ है और टावर कुछ ब्रेकअप हुआ है आपके पास्ट में, तो आप अपनी देखभाल अपनी इसमें लगे हुए हैं, काम काज बिजनेस में, लेकिन और कन्फ्लिक्ट्स अभी भी रहेंगे, कुछ ड्रामा, कुछ कन्फ्लिक्ट्स अभी भी रहेंगे। ये सॉर्ट आउट अभी नहीं हो रही है। ये कुछ के लिए मैं बताऊं, जिनकी ब्रेकअप टावर मोमेंट्स आई हैं, चाहे टेम्प्रोरी आई हो या परमानेंट आई हो, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर ये कोई थर्ड पार्टी के लिए टावर मूवमेंट है, ये कुछ के लिए मैं बताऊं। यहाँ फर्स्ट स्टोरी है इसकी कि अगर ब्रेकअप हुई है तो आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, अपनी ये कर रहे हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने काम काज में। लेकिन अगर आप लोगों की जो रिलेशनशिप है इसमें कन्फ्लिक्ट अभी भी रहेगी, ड्रामा अभी भी रहेगी, साथ में अगर बात होती है तो ये कंटिन्यू, ये अभी केओस कन्फ्लिक्ट, अभी तो कन्फ्लिक्ट, ये मेजर और काना नहीं है, तो ये कुछ हफ्ते कुछ दिन ज़रूर चल सकते हैं। और कुछ के लिए है कि कोई और पर्सन के लिए अगर टावर मूवमेंट आई है तो भी ये कन्फ्लिक्ट रहने वाली है, तो भी ड्रामा हुआ है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का क्या है कि शी इज़ अ मैरिड वुमेन विद किड्स, इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है। तो अगर टावर मूवमेंट, ये सेकेंड एक मुझे यहाँ से देखिए, टैरो में कार्ड्स क्या आते हैं वो तो है ही, लेकिन कार्ड्स आपको क्या स्टोरी
या क्या फीडबैक देते हैं, एनर्जीज आप क्या पुल आउट करते हैं कार्ड से, वो बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन खास करके कोई विमेन कोई दूसरी विमेन को लेकर के है तो कन्फ्लिक्ट्स अभी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ को जस्टिस मिल रहा है, बहुत ही अच्छी कार्ड है जस्टिस। जो प्लेयर था आपका जो है जो अप डाउन कर रहा था या कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे टेम्पोररी, उनको रियलाइज होगा 6 ऑफ कप्स कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके सोलमेट हो और जस्टिस मिलेगी। ये मैं बता दूं, जस्टिस दोनों तरफ, यहाँ भी 2 स्टोरी लाइन है। एक को या तो वो अपने को सुधार के आपके पास वापस आएंगे और आप लोगों की रिलेशन बहुत ही खुशनुमा वापस से ट्विन फ्लेम वाली होगी, सोलमेट वाली, या फिर यहाँ पे ये आने वाली है कि अगर ये फिर भी प्लेयर रहे और फिर भी ये इन्होंने अपनी वही आना जाना, दिलों से खेलना, इमोशन से खेलना किया, तो इनके लिए जस्टिस है। फिर जस्टिस मतलब फिर जो होगा वो कर्मा देखेगी। मैं नहीं बोल सकती क्या होने वाला है, क्योंकि ये जस्टिस की कार्ड है। फिर जैसा आप करते हो, जो भी इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो भी तो उनके साथ फिर ये जस्टिस होने वाली है। जो है जस्टिस की कार्ड आई है, तो या तो ये रिलेशनशिप में अगर सही हो जाते हैं, रियलाइजेशन इनको होती है, तो आप लोग वापस से ये 6 ऑफ कप्स में जाएंगे, ब्लेसिंग, डिवाइनली ब्लेस्ड। और जो नहीं रियलाइज करेंगे वो जस्टिस के तरफ जा रहे हैं, कर्मा के तरफ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नहीं होगी, तभी इनकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे आप सोच रहे हैं कि ये खेलते रहेंगे इमोशन से, जो भी कर रहे हैं मतलब जो भी गलत कर रहे हैं, चीज़ों को जो साइड गलत कर रही हो, ये मैं बता दूं। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ के लिए तो डेफिनेटली जस्टिस है यहाँ पे कि हो सकता है आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए एंड रिलेशनशिप वापस, और कुछ के लिए है कि ज़रूर आपके पर्सन को जस्टिस, जो प्लेयर्स फिर भी बने रहेंगे उनको दिक्कत होने वाली है आगे। मैं इतना ही बोल सकती हूँ। हमें जस्टिस छोड़ देना चाहिए, उस पर भी हमें यूनिवर्स पे या जिन्हें हम मानते हैं विश्वास रखना चाहिए। हम अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। ये भी मैंने आपको इसलिए बताया कि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता चलना चाहिए कि क्या होने वाली है। तो आप अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो हम सोचते हैं कि गलत किया है तो गलत होगा। तो ये जनरल टेंडेंसीज हैं ह्यूमन की। हम धीरे धीरे अपने वाइब्रेशंस अप करते हैं, एक साथ इतना नहीं हो सकता है, पर आप समझ गए होंगे कि यही है आउटकम। तो दिस इज इट। अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग्स और रेजोनेट करती है आपके सिचुएशन के साथ, कुछ लोग यहाँ पे चाह रहे होंगे कि उनके पर्सन ने उनके साथ गलत किया है तो जस्टिस मिलनी चाहिए उनको, तो ये एनर्जीज है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।